वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जहां मिलता है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, वो भी सही समय पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है और ऐसे तमाम लोगों के लिए है जिनको लगता है, किसी भी कारण से लगता हो कि हमारा सिलेक्शन जो है बिहार शिक्षक नियोजन में नहीं हो पाएगा, चाहे वो डीएलएड की प्राथमिकता की समाप्ति की वजह से लगता हो, चाहे डाइट पीटीसीआई वाले लोगों को लगता हो, चाहे जिनका मेरिट कम हो उन लोगों को लगता हो। तो कुछ आंकड़े मैं आज लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर सही तरह से नियोजन हो जाता है तो सभी लोगों का हो जाने के बावजूद भी 25 से 27 हजार सीटें बच जाएंगी। लेकिन नियोजन सही तरीके से होनी चाहिए, जिसके लिए कुछ डाटा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको मैंने एक थ्योरी फॉर्म में अरेंज कर रखा है, यानी कि एक थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जिसको मैंने नाम दिया है कॉमन डेटा एनालिसिस फॉर कॉमन मैन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो डाटा है उसके 3 स्रोत है, यानी कि तीन सोर्स है। तो देखते हैं कौन कौन से सोर्स है। सोर्स ऑफ डाटा जो है, पहला है गवर्नमेंट सरकारी डाटा, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को दिया गया। दूसरा डाटा का सोर्स है न्यूज़पेपर से कुछ डाटा मैंने एकत्रित किए हैं। और तीसरा डाटा का जो सोर्स है वह है सैंपल सर्वे, यानी कि हमारे कम्युनिटी टैब के द्वारा जो सैंपल सर्वे किया गया है उसके ऊपर आधारित है। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी सिद्धांत के लिए, किसी भी थ्योरी के लिए कुछ मान्यताएं होती है। तो हमारे इस सिद्धांत के लिए भी 2 मान्यताएं हैं, जो कि पहला तो पूरी तरह से फुलफिल करता है और दूसरे पे डिपेंड करता है कि वह फिल होगा या नहीं होगा। तो चलिए, पहली मान्यता है, आप देख पा रहे होंगे, औसत फार्मों की संख्या जो है वह 50 है। आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक नियोजन में लोगों ने जो है बहुत अधिक फॉर्म अप्लाई कर रखा है। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 400 का भी आंकड़ा पार कर दिया है। सामान्यतः जो लोग हैं उन्होंने 50 से 100 के बीच में अधिकतर लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। जिनका मेरिट बहुत अच्छा है उन लोगों ने 10 जगह भी अप्लाई कर रखा है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनका 85-90 के आसपास मेरिट है, वो सिर्फ 10-5 जगह से भी संतुष्ट है। लेकिन जिनका एवरेज मेरिट है उन लोगों ने 150 के बीच में फॉर्म अप्लाई कर रखा है। कुछ लोग 150, 200 और कुछ लोग तो हद करके 400 के पास भी पहुंच गए हैं। तो फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि औसत फॉर्म जिन्होंने अप्लाई कर रखा है वह 50 है, यानी कि 50 के आसपास सबने अप्लाई कर रखा है। तो पहला मान्यता हमारे इस सिद्धांत का यह है। और दूसरा मान्यता है कि पहले कक्षा 6 से 8 के लिए ओपन कैंप लगना चाहिए, यानी पहले जो कैंप लगना चाहिए वह 6 से 8 के लिए लगना चाहिए, ओपन कैंप लगना चाहिए। तो अगर यह हो जाता है, पहला तो हमारा फुलफिल हो रहा है कि अधिकतर लोगों ने जो है 50 से अधिक सीटों पे अप्लाई कर रखा है। दूसरा है कि अगर पहले 6 से 8 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए ओपन कैंप लगना चाहिए, तो जो है बहुत अधिक लोगों का नियोजन हो पाएगा और उसके बाद सीटें भी बच जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोर्ट को जो डाटा बताया गया प्राथमिकता केस में वह कुछ इस प्रकार है। डीएलएड के लोगों ने जो अप्लाई कर रखा है उस फॉर्मों की संख्या है 12,74,848 और बीएड के लोगों ने जो अप्लाई कर रखा है उसकी संख्या है 13,76,059। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या हो जाता है 26,50,907। अगर हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पहला मान्यता है कि 50 फॉर्म है औसतन, अगर हम इसको 50 से भाग कर देते हैं तो 50 से भाग करने के बाद आंसर आता है 53,018, यानी कैंडिडेट की जो संख्या है वह लगभग 53,018 ही है। यह फॉर्म जो देख रहे हैं यह फॉर्म की संख्या है। कैंडिडेट अगर हम इसको 50 से भाग देते हैं कि औसतन 50 फॉर्म अप्लाई हुआ है तो 53,018 ही कैंडिडेटों की संख्या है। इसमें सभी लोग शामिल है, महिला हो, पुरुष हो या फिर बाहरी अभ्यर्थी हो, सभी इसमें शामिल है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, इसमें भी 10% लोग जो है वह उर्दू और बांग्ला वाले हैं, जिनकी चर्चा अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा। तो हमारी जो दूसरी मान्यता है कि पहले कक्षा 6 से 8 के लिए ओपन कैंप लगना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस दूसरी मान्यता को फुलफिल कराते हैं और देखते हैं कि कक्षा 6 से 8 में कितनी सीटें हैं, कितनी लोगों ने जो है इसमें अप्लाई कर रखा है और कितने लोग जो है जिन्होंने 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में ही अप्लाई कर रखा है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एक बार मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि वहां से आप डाटा को समझ पाए। तो चलिए एक बार लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर।
दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और एक अखबार की कटिंग आपके सामने है जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 8 तक 26,811 शिक्षकों का नियोजन होना है। अर्थात 6 से 8 के लिए 26,811 सीटें उपलब्ध है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रतिशत लोगों ने कक्षा 6 से 8 के लिए अप्लाई कर रखा है। यह डाटा हमारे कम्युनिटी टैब के सैंपल सर्वे के द्वारा इकट्ठा किया गया है। इस सैंपल सर्वे में आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि बिहार शिक्षक नियोजन में आपने किस पद के लिए अप्लाई कर रखा है। प्राथमिकता समाप्त होने से पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। कृपया अपना योगदान दें। तो आप लोगों के योगदान से जो डाटा एकत्र हुआ है वह कुछ इस प्रकार है। कक्षा 6 से 8 के लिए 23% लोगों ने अप्लाई कर रखा है। सीधी सी बात है, यह वह लोग होंगे जिनका टेट सिर्फ 6 to 8 के लिए क्वालिफाई होगा। और 45% लोगों ने सिर्फ 1 से 5 के लिए अप्लाई कर रखा है। यानी यह वे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ 1 से 5 में टीटी क्वालिफाई कर रखा होगा। और 32% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपरोक्त दोनों के लिए जो है अप्लाई कर रखा है। यानी 6 to 8 में जो फाइट करेंगे वह ये लोग होंगे, जो कि 23% ये जिन्होंने सिर्फ 6 से 8 में अप्लाई कर रखा है और 32% ये जिन्होंने उपरोक्त दोनों में अप्लाई कर रखा है। तो चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों आपने डेटा को देख लिया है और उसी डाटा को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 6 to 8 के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनकी संख्या 23% है। 1 to 5 के लिए 45% लोगों ने, वहीं बोथ के लिए यानी कि दोनों के लिए 32% लोगों ने अप्लाई कर रखा है। तो जैसा कि हमारी दूसरी मान्यता है, पहले कक्षा 6 से 8 के लिए ओपन कैंप लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले कक्षा 6 से 8 के लिए ओपन कैंप लगाते हैं और पहले 6 to 8 वालों का नियोजन कराते हैं। तो आप जानते हैं कि 6 to 8 के लिए 55% लोग फाइट कर रहे हैं। 23% वो है जिन्होंने सिर्फ 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रखा है और 32% वो है जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई कर रखा है। तो 23 + 32 दोनों मिला के 55%, यानी कि 55% लोग ऐसे हैं जो कि 6 to 8 के लिए फाइट करने वाले हैं। तो 55% लोगों के लिए जो सीटों की संख्या है वह है 26,811, जो कि 6 to 8 की सीटें हैं। तो 55% के लिए 26,811 सीटें हैं। तो 1% लोगों का कितने सीटों पे सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। तो 55% के लिए 26,811। तो अगर आप इसको 55 से भाग करेंगे 26,811 को, तो 1% के लिए बन जाता है 487.47। तो अगर हम इसका निकालते हैं कि 23% लोगों से, यानी कि जो उन्होंने सिर्फ 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रखा है, तो 23% लोगों से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, तो वह आ जाता है लगभग 11,211। और फिर हम निकालते हैं कि इस 32% लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो अगर आप 32% में से निकालेंगे, 1 का इतना है तो 32 का कितना होगा, तो वह आ जाएगा आपको लगभग 15,600। तो कुल मिलाकर 23% में से सिलेक्शन हो गया 11,211 और 32% में से सिलेक्शन हो गया 15,600। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 26,811, यानी कि 26,811 सीटों पे हमने पहले 6 to 8 वालों का नियोजन करा दिया है। तो अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यह जो बोथ यानी कि जिन्होंने दोनों में अप्लाई कर रखा है, इसमें से 15,600 लोग निकल चुके हैं। यह वे लोग हैं जिन्होंने 1 से 5 में भी अप्लाई कर रखा है और 6 to 8 में भी अप्लाई कर रखा है। जब इनका अब 6 to 8 में सिलेक्शन हो गया है तो सीधी सी बात है, यह 1 to 5 में तो कंपटीशन नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा था कि 53,000 कैंडिडेट थे, लगभग 53,018 है, हम इसे राउंड फिगर में 53,000 मानकर चल रहे हैं। और इन 53,000 में से जो है 15,600 लोग अब 6 to 8 में चले गए हैं। तो हम यहाँ पर 15,600 लोगों को घटा देते हैं। तो घटा करके जो जवाब आता है वो है 37,400, यानी कि अब सिर्फ 37,400 लोग ही बचे हैं जो कि 1 to 5 में कंपटीशन करेंगे, क्योंकि 32% में से जो कि दोनों में थे 1 to 5 और 6 to 8 में, तो इसमें से 15,600 तो चले गए ना, तो इसलिए हमने घटा दिया। तो अब सिर्फ 37,400 लोग ही बचे हैं जो कि 1 to 5 में कंपटीशन करेंगे, यानी कि फाइट करेंगे। और इसमें से भी मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया था कि 10% लोग जो है वह
उर्दू और बांग्ला वाले हैं। तो चलिए वह भी मैं आपको दिखा देता हूं कि 10% लोग जो उर्दू और बांग्ला वाले हैं तो उनकी सीटों की संख्या कितनी है और वह जो है कितने प्रतिशत लोगों है। तो चलिए इसके लिए एक बार फिर से आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और एक अखबार की कटिंग आपके सामने है। इससे हमें पता चल जाएगा कि उर्दू एवं बांग्ला शिक्षकों के लिए कितनी रिक्तियां हैं। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। उर्दू शिक्षकों के लिए 14,662 और बांग्ला के 135 पद रिक्त है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए, हम दोनों को जोड़ दें तो यह हो जाता है 14,800 के आसपास सीटें। तो कुल सीटें जो उर्दू बांग्ला के लिए है वो है 14,800। अब देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों ने इसमें अप्लाई कर रखा है। यह डाटा हमारे कम्युनिटी टैब के सैंपल सर्वे के द्वारा एकत्रित किया गया है। तो जो कि डाटा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। डाटा एकत्रित करने के लिए आपसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल कुछ इस प्रकार था, बिहार शिक्षक नियोजन कक्षा 1 से 5 में आपने कौन से विषय के लिए अप्लाई कर रखा है? प्राथमिकता समाप्त होने से पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण के लिए सर्वे किया जा रहा है, कृपया अपना योगदान दें। तो बांग्ला में 3% लोगों ने अप्लाई कर रखा है, उर्दू में 5% लोगों ने अप्लाई कर रखा है और सामान्य विषय में 87%। बांग्ला प्लस सामान्य विषय में यानी जिन्होंने दोनों में अप्लाई कर रखा है वो है 1%। और आप नीचे देख पाएंगे उर्दू प्लस सामान्य में जो अप्लाई हो रखा है वह 4% है। तो यानी कुल मिलाकर के 87% लोगों ने जो है वह सामान्य विषय के लिए अप्लाई कर रखा है और 13% लोग जो है सामान्य विषय के अलावा भी अप्लाई कर रखा है, जिसमें आप यहाँ देख पाएंगे कि 8% तो सीधा सीधा सामान्य से बाहर है। इन्होंने सिर्फ बांग्ला और उर्दू में अप्लाई कर रखा है, जो कि बांग्ला में 3%, उर्दू में 5%, कुल मिला के 8%। अब बाकी के जो प्रतिशत बच गए उसमें से भी अगर हम मान के चलें कि 2% लोग भी जो है उर्दू और बांग्ला में ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि 4% आप यहाँ पे देख पाएंगे उर्दू और सामान्य विषय में अप्लाई कर रखा है। तो अगर हम इसमें से 2% का भी मान लें कि उर्दू में सिलेक्शन हो जाएगा, तो कुल मिला के 10% लोगों का जो है वह सामान्य के अतिरिक्त सीटों पे सिलेक्शन होगा, यानी कि उर्दू और बांग्ला में। तो चलिए अब वीडियो में आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि 10% लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन सामान्य सीटों के अतिरिक्त उर्दू और बांग्ला के सीटों पर होना है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि 10% लोगों ने उर्दू और बांग्ला के लिए अप्लाई कर रखा है। तो टोटल कैंडिडेट हमारे पास थे 53,018। अगर हम इसका 10% निकाले तो 53,000 का 10% अगर आप निकालते हैं राउंड फिगर में तो 5300 आएगा। यानी कि 5300 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू और बांग्ला के लिए अप्लाई कर रखे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सीटों का वितरण किस प्रकार से है। तो टोटल सीटें जो विभाग के द्वारा कोर्ट को बताया गया था वह था लगभग 64,500 के आसपास, जिसमें से आपने देखा अखबार के माध्यम से कि 14,800 जो है उर्दू और बांग्ला के लिए सीटें हैं। तो अगर आप 64,500 में से 14,800 को घटा देंगे तो आएगा 49,700। यानी कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें बची हैं वह है 49,700। तो सीटों का विवरण कुछ इस प्रकार है। उर्दू और बांग्ला के लिए 14,800 और सामान्य के लिए 49,700। अब इन 5300 का सिलेक्शन होना तो बहुत ही आसान होगा क्योंकि सीटों की संख्या पर्याप्त है। अब हमने यहाँ पे 14,800 में से 5300 लोगों का सिलेक्शन करा दिया, उसके बावजूद भी 9500 सीटें खाली बच जाती है उर्दू और बांग्ला की। अब हमारे पास टोटल कैंडिडेट जो थे वह थे 37,400 बचे थे 6 to 8 का सिलेक्शन होने के बाद। उसमें से 5300 का हमने सिलेक्शन करा दिया उर्दू और बांग्ला पे। उसके बाद अगर हम 37,400 में से 5300 घटा देते हैं तो कैंडिडेट बच जाते हैं 32,100 जो कि सामान्य कैंडिडेट है। अब यहां पर सीटें हैं हमारे पास 49,700, कैंडिडेट बचे हैं सिर्फ 32,100। अगर हम 32,100 का भी सिलेक्शन करा देते हैं तो हमारे पास खाली सीटें बच जाएंगी 17,600। तो उर्दू और बांग्ला में खाली सीटें बची 9500 और सामान्य में खाली सीटें बच गई 17,600। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कुल हो जाता है 27,100। यानी कि संपूर्ण नियोजन होने के बावजूद भी
27,100 सीटें बच जाती हैं। अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे कैलकुलेशन को करेंगे, ऊपर नीचे भी करेंगे, तब भी लगभग राउंड फिगर में 25,000 सीटें बच जाती है सबका सिलेक्शन होने के बावजूद भी, क्योंकि कॉमन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा से कॉमन लोगों की बात करता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 6 to 8 में भी अप्लाई कर रखा है, 1 to 5 में भी अप्लाई कर रखा है। तो जरूरत है कि सिस्टमैटिक तरीके से कैंप लगना चाहिए, यानी कि पहले 6 to 8 के लिए कैंप लगना चाहिए, उसके बाद 1 to 5 के लिए कैंप लगना चाहिए। और अगर इस तरीके से कैंप लगता है तो निश्चित ही ज़्यादा से ज़्यादा और अधिकतर लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा और सीटें भी बच जाएंगी और बैकलॉग में ये सीटें चली जाएंगी। और ये पहली बार नहीं होगा, ऐसा पहले भी होता रहा है। यह जो आप सीटें देख रहे हैं 94,000, यह कोई अभी की सीटें नहीं है। यह 2012 से लगातार 5 बार नियोजन प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद भी 94,000 सीटें खाली बची हुई है। यह पिछली सीटें हैं, तो कारण यही रहा है कि हर बार जो है सीटें बच जाती है, और अगर सही से नियोजन होगा तो इस बार भी इतनी सीटें बच जाएंगी और जो आगे भर्ती आएंगी उसमें ये सीटें ऐड होगी और उनको इसका लाभ मिलेगा, जैसे कि सीटर दिसंबर के कैंडिडेट और आगे के जो और भी कैंडिडेट होंगे उनको इन सीटों का लाभ मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या मांग करनी चाहिए। सिर्फ एक ही हमारी मांग होनी चाहिए, वह है कैंप के माध्यम से नियोजन, और पहले 6 to 8 का कैंप लगाया जाए। अगर कैंप के माध्यम से नियोजन हो जाता है और पहले 6 to 8 के लिए कैंप लग जाता है तो बहुत अधिक लोगों का सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा और सीटें भी बच जाएंगी। तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान मात्र कैंप है। इस बात को अगर आप समझ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे तो आप सभी लोग खुद ही समझदार हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट हो सकता है कि इसमें सिर्फ महिलाओं की सीट होंगी, तो ऐसा नहीं है। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया है वह सामान्य अभ्यर्थी का, महिला अभ्यर्थी का और उर्दू बांग्ला अभ्यर्थी का और साथ साथ बाहरी अभ्यर्थियों का और महिलाओं का भी, तो इसमें सब का कैलकुलेशन हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि महिला और पुरुष का अनुपात क्या है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लेंगे। उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, और अगर और अधिक डिटेल में जानना चाहें तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में मैं महिला पुरुष का रेशियो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके अलग से बता दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।